इंटरव्यू लेबो करूँ तो मन तो ठीक कर ही दोगा थे। हाँ, आपके इलाज तो हम फ्री में ही कर देंगे। कपास बोयो, अब कपास ना हाथों बोया करे, पहले कपास को बोया था, फिर वो आंधी सुटा गो, जब बिगवान वो टूट गो सारो ही। और सब लोग डॉक्टर साहब बोल रहे थे। अच्छा। हमारा पापा कहता है भाई सो बोकर बढ़िया, तो मैं ये वास्ते बढ़िया सोती। नाटक देख देख खुद नाटक करने लगी। सुबह सुबह दही रोटी को खिलाओ खरीदो वो खूब है ना, दही रोटी। बच्चे से भी अगर कुछ सीखने को मिला तो उस चीज़ को भी हम भी ग्रहण करते हैं टीचर। नहीं होते, कम नंबर आए तो खुशी नहीं है, और ऐसे खूब नंबर आए तो ये खुशी नहीं हुई। अच्छा। एक इस तरह ही इस तरह ही यहाँ पे गरीब बच्चों को जो सुविधा दी जाती है, जो बच्चों को फीस में छूट दी जाती है, वो बहुत बढ़िया है। तो मैं इससे काफ़ी इम्प्रेस था। शायद मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि सर शायद गरीब स्थिति से उठे हुए हैं, तो एक गरीब परिवार की एक स्थिति को समझ सकते हैं। ये देखो तो वही घर में पूरे परिवार में इतनी खुशी है, तो खुशी के माहौल में मिठाई तो बना ही बना है। तो सबसे पहली तो मैं एक तन खिलाना चाहूँगी, यहीं पढ़ाई करो और आगे बढ़ो, और मिठाई है बात है खाता रहो और दूसरा भी खिलाता रहो। और साथ में यहाँ का पिताजी हैं और आखी बड़ी सिस्टर ही, तो अन भी मिठाई खिलावा। लो खाओ, लो पूरे खाओ, पूरी मिठाई खाओ। राम राम जी, मुक्ष पूजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। लगातार वीडियो के माध्यम से देख रहा होगा कि भाई नीट की एग्ज़ाम बच्चा दी ही बाको रिजल्ट आयो है, और अभी भी कड़ी के अंदर ही मेरे साथ में एकता चौधरी है। एकता चौधरी के 695 नंबर आए ही। पिताजी साथ में ही, एकता अपने साथ में है। ये नागौर ज़िला का रहने वाला ही, नावा की तहसील है। और अभी देखा तो पीसी पे के स्टूडियो में आप सब लोग बैठे हैं, बच्चियों आप बातचीत करांगा, अगर पिताजी बातचीत करांगा। तो एकता सौ पहली तो थाने बधाई हो बहुत सारी। थैंक यू मैम। सबने हाथ जोड़ के राम राम करो पहले तो। राम राम सा है। राम राम सा भाई नागौर वाला की यह बात बहुत अच्छी लगा, पर राम राम जी बोला, तुम राम राम सा बोलो ना भी, कोई एक अलग ही लेवल है और बहुत ही ज़्यादा दिल का छुए है। नागौर मेरे भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि नागौर में बहुत ज़्यादा जाऊँ हूँ। तो अपने बारे में बताओ पहले तो। और एकदम थरी जो नागौर वाली बोली है बहुत मीठी बोली है, तो भी मीठी बोली में ही जवाब देना है। हमारा नाम एकता चौधरी है और मैं नीट के वहाँ 695 नंबर आए है। और गाँव कौन सा है एकता? हाँ, मैं शिमपुरा गांव की रहवाली हूँ और नावा तहसील है। अच्छा, देख लो भाई नागौर का होनहार बच्चा। और आपका पिताजी भी साथ में ही। राम राम जी। राम राम सा जलको जी, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बिल्कुल जलको जी यानी कि जलको नहीं जानी। के नाम है थारो? हमारा नाम मुकना राम है, हमारा पिताजी का नाम कैसा राम जी बुढ़िया है। अच्छा, तो थे कि काम धंधो करो? खेती करते हैं हम तो, काश्तकार। काश्तकार हो? काश्तकार की बेटी किसान की बेटी है, तो सबने पता है भाई जो किसान हुई वह पूरे दिन भर मेहनत करी, भी के बाद हम बच्चा पढ़ावी और बच्चा अच्छो रिजल्ट लावी, तो जो एक माता पिता का खुशी हुआ है, अभी कोई खुशी को कोई ठिकाना ही को नहीं हुआ है। अंकल जी शुरुआत तो बात करा तो कितना बच्चा है पहले तो ये बताओ थारे? हमारे एक बच्चा है, एक बच्ची है। एक बेटो और एक बेटी? हाँ, इससे छोटा है बच्चा। अच्छा, तो वो पढ़ाई कर रहे हैं? अभी 9th क्लास पास किया, 10वीं में आया अभी। एकता ने नीट कराने की क्या सोची भाई थे, कितना पढ़े लिखे हो? सर हम तो 8वीं में पढ़े हुए थे, लेकिन इसके गुरुजी थे शिमोपरा के डायरेक्टर गिरधार जी, इसने बोला था कि आपको सिक्कर को ही जाना है और आपको नीट की तैयारी को डॉक्टर बनना है आपको। अच्छा, तो सिक्कर का नहीं मुँह करो और पीसीपी के अंदर ले आके छोड़ दिया? हाँ, सिक्कर में कोरोना काल में आए थे, जब डायरेक्टर सर जी मिले तो हम 2-4 घंटे बातचीत करके गया था, बाद में यही बातचीत किया, फिर पीसीबी में डाल दिया थे। नागौर वाली बोली बोलो। डायरेक्टर जो सर मिले, हाँ बाऊ थे के बातचीत की? बातचीत पढ़ाई का बारे में बातचीत की, ये पूछा किशन या 2-4 इसको किशन पूछा एकता जी को। अच्छा अच्छा। बाद में हम घर पर उठ के 2-4 दिन बाद में एडमिशन करा के उठ गया था। काश्तकार हो तो कभी एकता खेत में भी काम करे? नहीं, खेत में काम नहीं किया, तो ये घर पे काम किया था और पढ़ाई की थी। पढ़ाई करी। हाँ। तो एकता का माता जी कितना पढ़े लिखे हैं? इसकी माता जी 10वीं पास है। 10वीं पास। तो वह घर का काम करता हूँ? हाँ, घर का काम करता है। अच्छा, तो भाई जो लेडीज हाउस वाइफ ही घरा काम करी बानी या मत समझा करो, क्योंकि एक घर ने संभालनो, पूरा घर ना एकजुट रखनो बाकई हाथ में हुआ है। कभी सोचो हो कि भाई बच्ची ने आपा नीट की एग्ज़ाम दिवावांगा, इतना अच्छा नंबर लेके आवेगी, इतनी अच्छी पढ़ाई करवाओगे? नहीं, ऐसे तो नहीं सोचा था पहले, लेकिन इसी में 11वीं में इसमें डाल दिया तो बहुत ही नंबर अच्छे आए थे, और टारगेट से ये 650 प्लस टेस्टों में आते रहे इसके।
एकता फोन पर बात करती तो एकता को के रवैयो रहता था? बहुत खुशी से रहता। पहली रैंक आती थी इसकी, यहाँ टेस्ट देता, बहुत खुशी रहती है हमारे परिवार को और सभी को। अच्छा, कभी एकता फोन करके मायूस हुई है? नहीं नहीं, मायूस कभी नहीं हुई है। कभी भी कौन हुई? चलो कि बच्चों मायूस तो कौन हुआ है, एक अपने अंदर एक्टिव रहे है तो कभी फ़ोन करके थाने भी बताया कि भाई पिताजी मैं बहुत खुश हूँ, मेरे इतना नंबर आ रहे हैं, सरा को कैसों की विवाह नहीं होते, ये कम नंबर आए तो खुशी नहीं है, और ऐसे खूब नंबर आए तो ये खुशी नहीं हुई। अच्छा अच्छा, एक इस तरह ही, इस तरह कि न गम न खुशी। हाँ बस दोनों नॉर्मल लेके दोनों में चला। नॉर्मल थी। जब रिजल्ट आयो थाने पतो लग्यो तो बी टाइम पर थे कट्ठे और के काम कर रहे हम हैं? तो रिजल्ट आए जब नागौर में आया, ये नंदियाल गई हुई थी। अच्छा, अपने नाने रहे। हाँ नांदेड़ गई थी, बुजदनी गई थी। अच्छा, तो बाद में 10-11 बजे इसका रिजल्ट आ गए। हम आए 11 बजे, तो पीयू सर ने फ़ोन किया 12:30 बजे, भाई आपकी एकता चौधरी के 695 नंबर बन गए। अच्छा अच्छा। ऐसी बात है। तो जब थान पतो लग्यो कि 695 नंबर बने ही बी टाइम पर के फील हुई? एक अंदर बहुत खुशी हुई भाई, हमारी समाज हो, हमारे परिवार के अंदर पहला डॉक्टर बन रहा है, हमारे गांव के अंदर हमारा परिवार में पहला डॉक्टर है। यानी कि पहली जो बच्ची है वह डॉक्टर बनेगी, हाँ। और कोई गांव में ही को नहीं? नहीं नहीं, कोई गांव में नहीं। तो वही क्यों भी एक अलग लेवल हुआ है कि भाई एक जो एकता चौधरी है या अपने गांव की पहली बच्ची है जो नीट की एग्ज़ाम दी है और 695 नंबर आकर आया ही, तो एक परिवार और माता पिताजी पूरा गांव कुनबा के कितनी खुशी होगी वो तो एकता ही बताओगी। कल मैं अपने गांव आई थी, हमारे गांव में हमारा सम्मान किया। एक तो मैं थी, एक मेरा भाई है, गांव का ही लड़का है, तो उसके 665 नंबर है। अच्छा 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 पूरे गांव के लोग खुश थे और सब लोग डॉक्टर साहब बोल रहे थे। अच्छा। हाँ, तो इसी के अंदर बहुत बड़ी खुशी होती है। अभी तो 4-5 साल पढ़ाई करनी है फिर डॉक्टर लागोगे, अभी तो एग्जाम ही दी है। नहीं, लेकिन बोलने से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा, बोलने मोटिवेट हुए थे? हाँ। ऐसा लगे कि और ज़्यादा और अच्छी पढ़ाई करनी है। भाई फर्स्ट बार एग्जाम दी और फर्स्ट में ही थे निकाल दिया। कभी सोचो कि फर्स्ट में निकल जाओ? हाँ, यहाँ पे टेस्टों में मार्क्स आते हैं तो यहाँ इसलिए इतना तो कंफर्म था कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। सिलेक्शन हो जाए, अच्छे नंबर आ जाए, भी फर्क होया करे? नहीं, जब हम गांव से यहाँ पर आए थे ना, 10th में मेरे 97% थे, घर वालों ने यहाँ पर डाल दिया। तो हाँ, उसमें तो मेरे कुछ सोचा ही नहीं था कि कुछ रैंक आएगी, बस इतना था कि सिलेक्शन हो जाएगा और हमारे पास में एसमा जयपुर है, बस हाँ ये कॉलेज मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया बात है। बस इतना ही सोचा था। फैमिली में कंडीशन क्या है कि एक नॉर्मल है या थोड़ी कम है या थोड़ी हाई है? हाँ, नॉर्मल है। नॉर्मल है। तो कौन सी चीज़ें थे बचपन में फेस करी ही और देखिए कि आगे जाके मेरे फ्यूचर यहाँ को नहीं हुए और मैं मेरा माता पिताजी भी लेवल तक पहुँचाऊँ खुद पढ़ाई करके? मम्मी पापा खेती करते थे, उसमें तो मैंने कभी खेती नहीं की, लेकिन मैंने इस बार छुट्टियों के अंदर जो खेती की थी तब मुझे पता चला कि खेती करना कितना मुश्किल होता है। तो कौन सी छुट्टियों के अंदर फिर खेती करी थे? कहने कपास बोयो, अब कपास ना हाथों बोया करे। पहले कपास को बोया था, फिर वो आंधी सुटा गो, जब बिगवान वो टूट गो सारो ही। अच्छा। हाँ, फिर बाद ड्रिप सिस्टम लगे डो। हाँ, तो भी ड्रिप सिस्टम ने वापस निकाल, वापस उबीजो। हाँ, तो वापस वो हाथ चोब्यो। अच्छा। हाँ, तो 2 बार मेहनत करनी पड़ी और अब आंधी सुटो बार सीजन में चल रहा है। हाँ, जगह वो वापस टूट जाए ना। तो मतलब अब पता लग रहा है कि मम्मी पापा कितनी मेहनत करी ही, तो अपना पढ़ाई और अच्छी करनी है। हाँ, पढ़ाई तो यहाँ ऐसा काम है, यदि आप इसमें मेहनत करोगे तो आपको जॉब मिल ही जाएगी, लेकिन खेती के काम में ऐसा नहीं होता। मतलब आप मेहनत तो करते हो लेकिन उसका भी फल भी नहीं मिलता आपको। अच्छा अच्छा, तो फल तो मिला ही को, मेहनत करोगा तो फल कौन मिलोगे? नहीं, खेती की माँ तो कोई गारंटी को नहीं भाई, फिक्स भाई होगा ही ऐसा। खेती की अलग बात हो। तो यानी कि अब समझ में आई काश्तकार की बात, एक किसान की बेटी है तो अब समझ में आई कि हाँ मम्मी पापा कितनी मेहनत करी हैं। हाँ, अब फील हुई वह चीज़, अभी ये भी लगी होगा कि और अच्छी पढ़ूंगी मैं। हाँ, कि भाई कदे कि आप आ जाए तो मैं मेरे मम्मी पापा ने संभाल पाऊँ। सही है। और मुझे अपने भाई को भी पढ़ाना है। भाई ने भी पढ़ाना। हाँ। भाई ने क्या बनाना है? अभी तो 10th में है। हाँ। 10th के, अभी तो 10th के बाद में तो सोचना ही पड़ेगा कि बच्चा ने क्या करवाना है। उसकी इच्छा होगी उसी के हिसाब से। कभी घर में या कोई फैमिली में कोई है कि बात हुई है कि डॉक्टर की वजहों कोई दिक्कत आ गई हो या कुछ और हो गया है?
हाँ भैया तुम्हारी मम्मी बीमार है वे और बाहर इनके ना पापा का निमोनिया हो गया है। तो ये चीज़ों जब भी थे बोले हुए कि भाई कोई भी पेशेंट ना रेगुलर कौन करना फटाफट हाँ ठीक सही करना। बात है। यानी थे परेशान हो रहे हो भी चीज़ों, तो खुद डॉक्टर बन की मम्मी ने ठीक कर दियो फटाफट। हाँ वो तो कर ही दूंगी। और कदे महाराज जहाँ का भी पूछी ना कोई चीज़ टेबलेट वगैरह हाँ, तो मैंने भी बताना है, क्योंकि मैं भी बहुत सारा नीट का बच्चा को इंटरव्यू लेबो करूँ तो मन तो ठीक कर ही दोगा थे। हाँ आपके इलाज तो हम हाँ, फ्री में ही कर देंगे। तो जाता जाता आपने जो दर्शक देख रहे हैं बच्चा देख रहे था बन के कुछ बताना चाहूँगा पढ़ाऊँ जो पढ़ाई है भी रिलेटेड कि भाई इस तरीका बारे पढ़ना चाहिए अपनी रेगुलर की तरीका हम पढ़ाई करी कहीं अपने अंदर कॉन्फिडेंस लावें। बायोलॉजी के अंदर पढ़ना तो वैसे मतलब बायोलॉजी को बच्चे रटने वाला सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन उसको रटना नहीं चाहिए, मतलब एक तरीके हाँ समझ के पढ़ना चाहिए ताकि आप यदि कभी उसको भूल भी जाओ ना कुछ तो क्या आपके पास में उसको याद करने का तरीका तो हो कम से कम नहीं। और फिजिक्स के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वैसे सब कुछ याद करने वाला होता है और NCERT पढ़ो सब कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ और ऑर्गेनिक के अंदर नोट्स पढ़ लो और फिजिकल के अंदर नोट्स पढ़ लो और मॉड्यूल मिलती है आपको वो सोल्व कर लो। रेगुलर थे कैसी पढ़ाई करता थारी रेगुलरिटी की? हाँ मैं तो 5-7 घंटा पढ़ती है हमेशा। अभी हमारा पापा कहता है भाई हाँ सो बोकर बढ़िया, तो मैं ये वास्ते बढ़िया सोती टेंशन को लेती फालतू की। यानी पापा कहता भाई सो कर तो बेटा सोया ही थोड़ी पढ़ाई होएगी। नहीं तो लेकिन वो बात भी, लेकिन सोने से यदि आपने मतलब आपको 7-8 घंटे बढ़िया सो के बाद में आप 5-6 घंटे जितना आपको पढ़ना है ना ध्यान से पढ़ो। यानी कि चाहे पढ़ाई करो 5 घंटा ही 7 घंटा के बजाय पर अच्छी तरीका हाँ, करनी पढ़ने है। यहाँ बिल्कुल सही बात है यार कि भाई देखो कई टाबर हुई जो पढ़ाई करी जना वह 8-8 10-10 घंटा तक लागे रही है बावला की नहीं है बावला की तरीका मतलब लागो चाहे थे 5 घंटा पढ़ो या 6 घंटा पढ़ो पढ़ाई कर रहे हो बत्ती देर पढ़ाई के लिए ही समर्पित रहो कि हाँ मन इतनो पढ़ना है तो वो पूरो मेरे चाहे मन 1 महीना बाद में नींदा भी कोई पूछे तो बता दूँ। फ़ोन कितनी चलाती एकता? नहीं फ़ोन तो कभी नहीं चलाया, बस टीवी बहुत देखा है। टीवी में क्या देखती? हाँ टीवी में मतलब मूवीज देखी, नाटक भी बहुत आते थे। हाँ बहुत कुछ देखा टीवी में। नाटक देख देख खुद नाटक करने लगी। मैं कोई नाटक को नहीं कर रही है, मजाक ही एक अलग बात है। बच्चों जब पढ़ाई करे तो कठे ना कड़े कई बार बोर भी हो जाए है दिमाग में और भी बहुत सारी चीज़ आ जाए तो थे पढ़ाई करता तो माइंड ना फ्रेश क्या करता पढ़ाई के बाद में? मैं तो टीचर से बोलती थी साइंस है या मतलब जो भी प्रॉब्लम होती थी ना मैं उनको जाके बोल देती थी। अच्छा हाँ, तो फिर सर क्या बोलता? हाँ सर या तो सजेशन देते थे, लास्ट के अंदर तो वो भी थक गए होंगे मुझसे। मैंने उनको इतना परेशान किया होगा शायद। कम सर ने परेशान कर दिया। कोई बात को नहीं। स्कूल कोचिंग के बारे में पीसीबी के बारे में क्या कुछ बोलना चाहोगे? पीसीबी के टीचर्स बहुत बढ़िया है, मतलब आपको पढ़ाई के बारे में कुछ जानना हो उसके लिए भी सपोर्ट करते हैं और यदि आपको कुछ पर्सनल भी बताना हो तो वो भी जाके बोल सकते हो आप, यदि कुछ घर में प्रॉब्लम हो ताकि आपका मन भी हल्का हो जाएगा उससे। तो हॉस्टल में ही रहा करते थे? हाँ हॉस्टल को माहौल क्या को? हाँ हॉस्टल को माहौल बढ़िया हो और भी खाबान भी बढ़िया मिला, मतलब और कोचिंग है ना तो हमारे अति हॉस्टल की व्यवस्था अति सही कौन है। अच्छा हाँ पीसीबी को बढ़िया है हॉस्टल की व्यवस्था। अच्छा 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 अच्छा। यह बात है कि रोटी भी टाइम पर दी लिए पढ़ाई भी अच्छी होगी। सही बात है ना? सही है बिल्कुल बात। क्योंकि भाई देखो गांव का टब्बर रहने वाला ही गांव का बालक ही तो सुबह सुबह दही रोटी को ले करेड़ो होगो खूब है ना दही रोटी थारी तरफ के बोले करी रोटी ने बाजरे की रोटी बोली ना शो करो मोटी मोटी कितनी बड़ी बड़ी रोटी बनानी थारी तरफ। एकता का ताऊ जी और एकता का मामा जी का बेटा ही तो अनु भी बातचीत करांगा क्योंकि भाई और जो भाई ताऊ जी वही एक बड़ा पापा की तरह वहीं बाकी बहुत खुशी है करे। तो अंकल जी पहले तो ये बताओ कितनी खुशी हो रही है? बहुत बेहद खुशी है। बेहद खुशी है। एक तो बचपनों कहेंगे कि बात बताओ थोड़ी सी बचपनों नटखट ठीक है ये बचपन से ज़्यादा नटखट नहीं थी लेकिन एक्टिव रही है ये। और जब से पढ़ने लगी ना स्कूलिंग लाइफ में आने के बाद ये हमेशा अपनी क्लास की टॉपर रही है। ये इसका खास गुण रहा है। हाँ। मैं भी बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट टीचर हूँ तो मैं फैमिली मेम्बर होने के साथ में इसको मैं बार बार जब बात करता ना तो इसके हौसले शुरू से ही बुलंद थे। अच्छा ये कहीं इसकी की बात खासियत- करा करती है बचपन में जहाँ पढ़ाई रिलेटेड या कोई अच्छी जॉब हो लगी? नहीं ये वैसे पहले स्टार्टिंग में कम बोलती थी लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई ना उसके बाद में हेजिटेशन इसका कम होगा। अच्छा लेकिन इसका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा इसका क्योंकि इसका क्लास का जो इसका रिकॉर्ड रहा है ना वो काबिल तारीफ़ है। अच्छा हर क्लास के अंदर हर टीचर से कमेंट करना डिस्कस करना ये शुरू से इसका वैल्यू रहा है। इसको देखने के बाद में मैं भी लग रहा था, हालांकि इसने तो डिसीजन 10th के बाद ही लिया
बाकी मुझे पहले से लग रहा था कि ये वास्तव में काफ़ी आगे बढ़ेगी, बेटा पढ़ करके बहुत बढ़िया पोस्ट लेनी तेरे को। अच्छा हाँ, लेकिन ये 10th के बाद डिसाइड होता है कि IT साइड में जाना है या मेडिकल्स। काफ़ी बच्चा वहीं की बचपन ही सोच की चाली। बिल्कुल। तो मैं, इसका छोटा भाई है ना, वो भी टैलेंट है, ये भी शुरू से बहुत ज़्यादा टैलेंट रही है, तो मैं इससे काफ़ी इम्प्रेस था। अच्छा। ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, मैं गवर्नमेंट स्कूल में था। बाकी इसकी जो इसकी हैबिट्स जो थी ना, इसकी इतनी अच्छी थी कि इसमें काफ़ी एक अट्रैक्शन था एक। तो मेरी भी क्या, जब बार बार इसके परिवार में बैठना एक जगह, मुझे भी काफ़ी एक इंस्पिरेशन मिलता है। अच्छा। मैं भी अपने आप में एक टीचर होने के साथ में सोशल और वो सारी चीज़ें मैं भी सीखने की कोशिश करता था कि सीखने के लिए बच्चे से भी अगर कोई सीखने को मिला तो उस चीज़ को भी हम भी ग्रहण करते हैं टीचर होने के नाते। बिल्कुल। तो यानी कि एकता काफ़ी बचपन ही एक्टिव ही और चंचल ही, पढ़ाई ना लेके देख लो। टैलेंट जो है 10th के बाद दिखा है इसका, बाकी पहले इतना टैलेंट दिखता नहीं था। ये छुपे रुस्तम की तरह थी। अच्छा। बाकी 10th के बाद में इसकी एबिलिटी है ना, मैं तो समझ गया था। बाकी इनके टीचर्स वगैरह कितने समझे नहीं समझे, डायरेक्टर थे वो भी मेरे मित्र हैं इनके। तो अच्छा। माँ बाप इनके दोनों सिंसियर हैं एकदम। पापा से इनकी माँ, इसकी माँ जो है ना ज़्यादा पढ़ी लिखी है, अच्छा। अच्छा। वो 10th पास है, पापा 8th पास हैं। बाकी वो एक अच्छी हाउस वाइफ है। उसमें जॉइंट फैमिली को, हम गांव में हैं, जॉइंट फैमिली के रूप में रहते हैं। आज भी जॉइंट फैमिली सिस्टम चलता है हमारे। बिल्कुल। हाँ, तो बड़े परिवार में रहना और सारी चीज़ को देखना और परिवार के साथ में अच्छा कोऑर्डिनेशन बिठाना और उसके साथ में पढ़ाई का माहौल क्रिएट करना, और उसके हिसाब से हालांकि खेत में काम इसने कम किया है, क्योंकि ये तो 2 साल में ठीक कराने के बाद में थोड़ी सी बड़ी है, वरना तो इतनी छोटी सी लग रही थी ये। अच्छा। बिल्कुल छोटी थी। ग्रोथ ही 2-3 सालों में ही हुआ है। चलो अच्छी बात है, सिकरान के बाद बड्डी तो सही। हाँ, काफ़ी बड़ी है। और IQ इसका है ना, फिजिकल बॉडी उसकी तुलना में इसका IQ काफ़ी बड़ा है। ये इसके लिए आपको भी धन्यवाद, और फ्रेंड्स आपका इस इंस्टीट्यूट और सारे स्टाफ को भी थैंक्स। और बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ बाप की सिंसियरिटी, और माँ बाप जो है ना एकदम सोशल भी हैं, ज़बरदस्त। खेत में रात दिन काम करते हैं, इसके पापा तो 24 आवर काम करने की कैपेसिटी है। एकता का बड़ा भाई ही हूँ भी, अब बातचीत कर। हाँ जी, राम राम। राम राम सर, राम राम। बड़ा भाई होने का नाता है, एकता थे की तरीका हूँ पढ़ाई न लेके। मैं तो एकता से, एक्टिव करता है। वैसे तो मैं जयपुर रहता हूँ, जब भी मैं गांव आता तो मामा जी के पास आता था, तब भी मैं एकता से मिलता था, तो उसको पढ़ाई के बारे में बोलता था, भाई तू यहाँ गांव नहीं रहना, तेरे को 10th पास करने के बाद तेरे को कहीं बाहर से क्रिकेट डालेंगे, वहाँ से तेरे को नीट वीट की तैयारी कराएंगे, तू वहाँ कुछ आगे जाके कुछ बन सके। और जो मामा जी का लड़का है वो भी अच्छा टैलेंटेड है, उसके भी सोच रहा हूँ मामा जी को एक को डॉक्टर बना दो और एक को IAS RS की तैयारी कराएंगे उसको, उसमें भी टैलेंट अच्छा है। गांव में रहकर जो स्कूल मिल रही है, वो शिक्षा मिली है ना, तो मेरे मामा जी 6-7 लड़के हैं, सभी अच्छे तैयारी, 5 तो जॉब लग गई, और ये 2 तैयारी कर रहे हैं। एक का नीट में हो गया, और उसको छोटे वाले को IAS RS की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। और रही बात इंस्टीट्यूट की, मैं सुंडा जी से मिला हुआ हूँ, PCB में मेरा आना जाना रहता है। यहाँ पे गरीब बच्चों को जो सुविधा दी जाती है, जो बच्चों को फीस में छूट दी जाती है, वो बहुत बढ़िया है। इन्होंने, इस इंस्टीट्यूट ने हमेशा गरीब बच्चों का सपोर्ट किया है। मैं मिला हूँ उन सर से, तो उनमें वाकई में ये देखने लायक लगा है मेरे को कि ये शायद, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि सर शायद गरीब स्थिति से उठे हुए हैं, तो एक गरीब परिवार की एक स्थिति को समझ सकते हैं। तो हमने कभी भी सर को कॉल करके बोला, या कभी भी हमारे जैसे ओकार जी मुंडे जानकार है, पीयूष जी सुंडा है जानकार, तो हमने कभी भी फीस के लिए बोला या किसी की मदद के लिए बोला, तो इन्होंने हमारी बात मानी है। और जिस हिसाब से हमने बच्चे को सेट करने के लिए बोला, उस हिसाब से सेट किया। हमने खाना वाना भी यहाँ देखा है, हॉस्टल की व्यवस्था भी देखी है, पूरे सीकर में अव्वल है, और अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं बच्चों को पढ़ाई में, और पढ़ाई भी अच्छी मिल रही है। और लगभग मेरे गाँव से लगभग यहाँ 50 से 60 स्टूडेंट यहाँ तैयारी कर रहे हैं, 11th और 12th की नीट की तैयारी कर रहे हैं। भाई बच्चा का कड़े फीस की भी दिक्कत आ, काफ़ी सारा बच्चा ही कि वह फीस की वजह रजा ही बहुत टैलेंटेड हुई, पर कठे ना कड़े 2 रुपया की खातर 2 रुपया मान पीछे हाँक दे, तो इसलिए भाई कभी भी आया नहीं सोचना कि आपने कन 50,000 ही आप लाख क्या भरेंगा, के बरो आकी थे कोचिंग में बात करोगा तो सर ही थाने सपोर्ट कर दे। बिल्कुल, सर ने सपोर्ट किया, और हमने जो हमारा जो दोस्त को सर्किल है 20-25 का, हमने एक ग्रुप बना रखा है नवयुग मंडल की तरफ से। हम किसी गरीब कोई रहता है तो उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल। हमारा गांव पड़ता है सिरसी लोणवा के पास, तो सिरसी नवयुग मंडल का हमने एक ग्रुप बना रखा है। अगर किसी की फीस में कुछ दिक्कत आती है तो हम उनका 10-20 गवर्नमेंट कर्मचारी भी हमारे ग्रुप में, हम उसका सपोर्ट करते हैं, या हमारी जानकारी से उनसे सर से मिलते हैं, तो उनका कैसे जैसे भी हम काम करवाते हैं फीस। बिल्कुल। बिल्कुल, अभी 5-10 दिन तो आज पहले कितनी खुशी है।
बिल्कुल बहुत खुशी है और मैं इस इंस्टीट्यूट को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो एकता को इतनी अच्छे मार्क्स दिलाए, और मैं उस सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारी बात को हमेशा यहाँ मानते हैं और बच्चों का एडमिशन लेते हैं, हमारे खाने के ऊपर फीस कम करते हैं, हॉस्टल में बच्चों को अच्छी तरह से रखते हैं, उसका बहुत धन्यवाद है सरकार। बिल्कुल थे वीडियो देख लियो होगो और वीडियो के माध्यम में बहुत कुछ सीखियो भी होगा। तो भाई जो नीट की एग्ज़ाम देना चाहिए टाबरिया बट आवरान शेयर कर दिया करो वीडियो, ताकि बन वही वो वीडियो दिखाओगा तो वीडियो के माध्यम में बच्चा ही वह बहुत कुछ सीखेगा। तो कमेंट जरूर करिए। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।